तो स्वागत है आपका कंटेंट की खदान एपिसोड नंबर 7। खबरें आपको सुनाता हूँ सारी एवन। तो शुरू करते हैं हम सिलसिला फिल्मों का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ज्यादातर फोकस करते हैं हम बागी 4 का जो टीजर आज हमारे सामने रखा है साजिद नडियाद वाला ने। प्रोड्यूसर भाई साजिद नडियाद वाला और स्टोरी भी उनकी है। स्टोरी ही उनकी है, वहां पे मुझे थोड़ा सा ज्यादा गौर करना पड़ेगा इस वाले वीडियो में। क्यों? क्योंकि आगे मैं बताता हूँ आपको क्यों। स्टोरी फर्स्ट टाइम इन्होंने नई अपने आप से बनाई हुई इसके अंदर डालेंगे। बाकी ये बागियों की शुरुआत कैसी हुई वहां पे हम चलते हैं एक बार नजर करने के लिए। आखिरकार इनका सिलसिला कैसा था, बागी से लेके बागी 4 तक आने का इनका रास्ता कैसा था, उनकी थोड़ी चर्चा करते हैं हम। इन बागियों की शुरुआत कैसे हुई थी? तो बागियों की शुरुआत हुई 2016 के अंदर। 2016 के अंदर सबसे पहली फिल्म आई बागी। बागी फिल्म आई जहाँ पे नई जोड़ी दिखती है टाइगर श्रॉफ और उनके साथ होती है श्रद्धा कपूर। सबसे पहले हमको फ्रेश जोड़ी दिखती है हमको टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर के। जो बागी मूवी थी जो कि एक रीमेक थी तेलुगु फिल्म जिसका नाम है वर्षम। वर्षम नाम की तेलुगु फिल्म है, उनकी ऑफिशियली रीमेक थी बागी मूवी। और बागी मूवी का बजट माना जा रहा था 35 करोड़ रुपीज। जी हाँ, 2016 में जो बागी आई थी उनका बजट था 35 करोड़ थी और उन्होंने कमाई कितनी की पता है आपको? 129 करोड़ रुपीज बॉक्स ऑफिस को हिला डाला था भाई। इस मूवी ने रीमेक होते हुए भी इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा ऐसे चुटकियों में पार कर दिया था और 129 तक ये मूवी खींच के चली गई थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सिर्फ 35 करोड़ के अंदर बनी ये फिल्म फाड़ कमाई की थी उस टाइम 2016 के अंदर, वो भी एक रीमेक थी। फिर भी मतलब कि इतना ज्यादा क्रेज नहीं था आज के मुकाबले तब एक रीमेक का। मतलब कि आज 9 से 10 साल पहले की बात करें तो जैसे आज लोग कह रहे हैं कि ये रीमेक है, पर उस समय मुझे नहीं लगता कि सब लोग ऐसे ही बात कर रहे थे रीमेक के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अकॉर्डिंग ये रीमेक है। तो इस फिल्म को हमको अवॉइड करना चाहिए या फिर बाइकआउट करना चाहिए। क्योंकि ये जरूरत उन्होंने एक बार नहीं की, एक बार फिर से उन्होंने ये जरूरत की। और 2016 के अंदर जो बागी आई थी उनकी 35 करोड़ के अंदर 129 करोड़ रुपीज उन्हें छप्पर कमाई की थी और वहां से उनकी ताकत बढ़ी इस मूवी का सीक्वल बनाने की। और सीक्वल बनाया बागी 2। बागी 2 आई 2018 के अंदर। 2018 के अंदर बागी 2 हमको देखने को मिली, जहाँ पे दिशा पटानी हुई शामिल श्रद्धा कपूर की जगह पे। बाकी हमारे टाइगर भैया तो वहीं थे। और 2018 में जो आई थी बागी 2 वो भी ऑफिशियली रीमेक ही थी भाई, जो एक तेलुगु ही फिल्म थी सनम, नॉट सौ, शनम नॉट सनम इज कॉल्ड शनम। तेलुगु फिल्म शमन का ये ऑफिशियली रीमेक था 2018 में आई बागी 2। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस फिल्म ने भी 2 साल के बाद आई बागी 2 ने भी कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे उस समय। सारे मतलब सारे, इतनी हद तक वो पॉपुलर हुई थी, इतनी हद तक बॉक्स ऑफिस में तांडव किया था बागी 2 ने भाई कि 2018 में सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग करने वाली वो फिल्म बनी थी 2018 के अंदर सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग करने वाली फिल्म बनी थी बागी 2। और बागी 2 बनी थी 59 करोड़ में। जी हाँ, 59 करोड़ के अंदर बनी थी बागी 2 और उन्होंने कमाई किया था कितना कितना तुम बताओ? 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ भी नहीं, 250 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था बागी 2 ने बॉस। जी हाँ, 250 करोड़ का आंकड़ा आसानी के साथ छू लिया था, बॉक्स ऑफिस पे तांडव बचा दिया था बागी 2 ने। और उसके 2 साल बाद मतलब कि फर्स्ट आई 2016 में, दूसरी आई उसके 2 साल बाद 2018 में और उसके बाद तीसरी आई 2 साल के बाद 2020 के अंदर बागी 3 नाम का भी कीटाणु। बागी 3 नाम का कीटाणु एक बार फिर से आता है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल चुका था बागी 2 से ही बॉस, क्योंकि 59 करोड़ के अंदर वो माल बनाते और 250 करोड़ की वो कमाई करता है, तो फिर सिक्वल क्यों ही ना बनाए। तो फिर से इन्होंने बागी 3 नाम का कीटाणु बोल दिया बॉलीवुड के अंदर और सिनेमा के अंदर रख दिया बागी 3। आप मानोगे नहीं? मानोगे? चलो कोई नहीं, मान लोगे तो ये भी एक रीमेक थी बॉस। जी हाँ, बागी 3 भी एक रीमेक, ऑफिशियली रीमेक थी। और इस बार तेलुगु ने इस बार तमिल के अंदर हाथ आजमाया। तमिल की एक स्क्रिप्ट इन्होंने हायर की, इसका नाम था वेट्टाई। वेट्टाई नाम सा था, वेट्टाई मूवी का नाम था। और उनकी स्क्रिप्ट हायर की और उनकी फिल्म का इन्होंने एक रीमेक वर्जन बनाया बॉलीवुड के अंदर बागी 3 के नाम से।
पर इस बार इनकी किस्मत इतनी ज़्यादा नहीं चली, इनकी किस्मत इनके साथ नहीं थी। और ये जो तीनों हैं, बागी 1, बागी 2, बागी 3 का आपस में भी कोई लेना-देना नहीं है। और लेना-देना नहीं है उन जो 3 ओरिजिनल जो मूवी थी, जो 2 तेलुगु है और 1 तमिल है, उन तीनों मूवी का भी आपस में कोई लेना-देना नहीं है। फिर भी इन बॉलीवुड वालों ने सबको बागी 1, बागी 2 और बागी 3 के नाम से छाप डाला। अगर ये बता दूँ कि आप लोगों को भी पता होगा कि इन सारी जो तीनों की मूवीज़ है, तीनों मूवीज़, इन सब का प्लॉट सेम ही है बस, सेम स्टोरी लाइन। कैसी? ये प्लॉट सेम ही है कैसे? कि हर मूवी के अंदर कोई ना कोई किडनैप हो जाता है। हीरो का जो करीबी जो होता है वो कोई ना कोई किडनैप हो जाता है। तीनों के तीनों मूवीज़ के अंदर सेम प्लॉट लाइन है बॉस। और जो किडनैप हो जाता है उसको खोजता है हमारा टाइगर भैया, और उसके बाद ढेर सारा एक्शन, ढेर सारा मसाला, एक्शन सीक्वेंस, मतलब कि ऐसे फाइट सीक्वेंस सब कुछ डाल दिया। पर स्टोरी सब में सेम ही। मतलब ये लोग ऐसे ही स्टोरी को पिंच करते थे, ऐसे ही स्टोरी को सामने लाते थे जो सेम ही स्टोरी हो, मतलब कि जिसके अंदर कोई ना कोई किडनैप होता हो, वही स्टोरी ये लोग कलेक्ट करते थे। भले कोई भी तमिल हो, तेलुगु हो, कहीं से भी वो उठा के लाते थे। और वही जर्नी होती है तीनों मूवीज़ के अंदर। जब हीरो ढूँढेगा किडनैपर को, और किडनैप किया हुआ जो भी रिलेटिव है उनको, और उसके बीच बहुत ज़्यादा प्रेशर मची, और फिर बल्कि थोड़ा-सा जलने से बच गया, ऐसा कह सकते हो हम टाइगर 3 के अंदर। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने अ टाइगर 2 के अंदर जो 59 करोड़ का जो बजट था, वहीं पे इन्होंने टाइगर 3 के अंदर 20 करोड़ प्लस किए और अपना बजट 80 करोड़ रख दिया था। जी बिल्कुल, इन्होंने अपना बजट 80 करोड़ रख दिया था। टाइगर 2 से इतना ज़्यादा रिटर्न मिलने की खुशी के अंदर टाइगर 3 बनाने की ज़्यादा खुशी हुई, और इसलिए उन्होंने 20 करोड़ ज़्यादा प्लस किया। पर दुःख की बात ये हो गई कि उनको थोड़ा माइनस में जाना पड़ा अकॉर्डिंग टू बागी 2 से, क्योंकि जहाँ पे बागी 2 ने 250 करोड़ दिए थे, वहीं पे टाइगर 3 150 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। और ये भी एक सत्य है कि लोग इनकी जो स्टोरी लाइन होती है उनसे कहीं न कहीं पक गए थे, क्योंकि एक ही प्लॉट लाइन मस्तिष्क 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 के अंदर चुभती थी सबको, क्योंकि अब नहीं देखना चाहते थे वो एक ही प्लॉट लाइन। छोटे बच्चे तो हम है ही नहीं, एक ही प्लॉट लाइन बार-बार बागी 1, बागी 2 और बागी 3 और जितने भी बागियों आप बनाओ उन सब में एक ही प्लॉट लाइन आप डालो। बस थोड़ा एक्शन, मसाला, फाइट सीक्वेंस ऐड कर दो और बस बना दो। इन्हीं वजह से शायद कहीं न कहीं लोग पक गए थे, और वही नतीजा इनके बॉक्स ऑफिस पे आया 130 करोड़ इसकी टोटल अर्निंग के साथ। लॉस में तो नहीं है, पर इतना ज़्यादा प्लस में भी ये मूवी नहीं जा पाई है, वो भी एक सत्य है। और हम बात कर रहे हैं अभी बागी 4 का जो टीज़र आया, उसकी बात कर रहे हैं कि बागी 4 ने भी इतना ज़्यादा हमको रुला दिया कि यार बस कर यार बस। क्योंकि इन्होंने पता नहीं न जाने कहाँ-कहाँ से माल सब उठाया है, मार्को से उठाया है, हिट 3 से उठाया है, एनिमल से उठाया है। कहीं-कहीं से भी ये माल पूरी तरीके से मिक्सर के अंदर डाला है, और कुछ अलग ही मसाला इन्होंने बना दिया, कुछ अलग ही चटनी बना दी और आपके सामने टेस्ट कर दिया कि लो अब टेस्ट करो कैसा है। और वो टेस्ट बहुत बेस्वादी सा बन चुका है हमारे अंदर, क्योंकि अब नहीं देखना चाहते ऐसी ब्रूटैलिटी वाला और ज़्यादा फ़िल्म भाई। कुछ नया अब ट्राई करो। मार्को से भी ऊपर जाना चाहते हैं, एनिमल से हूबहू दिखाना चाहते हैं, वो मास्क वाला जो हमको दिख रहा है वो भी, और वो बड़े-बड़े जो बाल हैं भाई उनके, किसके संजू बाबा के बड़े-बड़े बाल है, और पीछे की साइड तो यार वो बी प्राक वाला गाना, वो लिटरली सब हमको वही वाइब दे रहा था एनिमल वाली। फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये जादू आपका चल पाएगा, टीज़र से ही पता चल जाता है। और वो डायलॉग्स भी क्या था भाई, टाइगर श्रॉफ था, कुंडी खिड़काऊँ या फिर डायरेक्ट अंदर आ जाऊँ। मतलब कि वो बंदा भी एक क्या बोलते हो कि परमिशन माँग रहा है बड़ी इज़्ज़त के साथ। टाइगर श्रॉफ की मूवीज़ के अंदर ये ख़ास होता है कि भाई उनके अंदर स्टोरी लाइन बिल्कुल नहीं होती। तो ख़ासियत होती है टाइगर श्रॉफ की मूवीज़ की, उनकी मूवीज़ के अंदर कोई स्टोरी लाइन प्रॉपर नहीं होती, कि बस कोई किडनैप हो जाते हैं, और किडनैप जो भी हुआ है वो हीरो का बहुत करीबी होता है, टाइगर का कोई करीबी होता है। सबको पता लग ही गया होगा कहाँ-कहाँ से माल उठाया गया है। वो मास्क वाले आदमी और वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, संजय दत्त का वो दाढ़ी और बड़े लंबे बाल, व्हाइट कपड़े के अंदर, और पीछे की साइड बाय बैकग्राउंड के अंदर बी प्राक की आवाज़ भी सेम टू सेम बॉस। मतलब कि कुछ भी इन्होंने तस्ती नहीं ली है कुछ चेंज करने की भाई। मतलब वो एनिमल था तो इसको जानवर बोल दो भाई, बाकी 4 क्यों बोल रहे हो? वैसे ही कुछ वाइब आ रही है और टाइगर श्रॉफ के लिए बॉस। ये भी अच्छी खासी पिटने वाली है बॉक्स ऑफिस पर, वैसे ही वाइब इसका टीजर देता है होगा, पता नहीं क्यों, पर वो खुद ही ऐसी
स्क्रिप्ट को चूज़ करते हैं जहाँ पे उनको स्किल एक्टिंग की ना दिखानी पड़े, पर भरपूर एक्शन दिखाना हो। बहुत ज़्यादा खून खराबा दिख रहा है, एक औरत जो है वो एक ऐसे ही उठा के पटक रही है कुछ लोगों को तो बस। और वो एक्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो चुकी है भाई इस फ़िल्म के अंदर, तो ऐसा लग रहा है। इस टीज़र के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रूटल एक्ट्रेस ही भी हो रही है भाई। हीरोइन भी जो है वो भी ब्रूटल है, हीरो भी ब्रूटल है, मतलब कि सब कोई हर कोई भाई विलन से लेके हीरो से लेके हीरोइन सब लोग मार-धाड़ कर रहे हैं भाई, सब लोग खून बहा रहे हैं। मतलब कि आप फ़ील नहीं हो रहा है वो अंदर से कि भाई दर्दनाक वाला नहीं, बस चला जा रहा है वैसा ही। मतलब कि भाई फेंक देने वाला टीज़र हमको लगा, इतना ज़्यादा कोई वाइब नहीं, कोई भी एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं। मतलब चलो आएगी फ़िल्म, जाएगी फ़िल्म 5 सितंबर को, कौन देखने जाएगा? वो भी हम भी देखते हैं। देखिए, जहाँ पे वॉर 2 और कुली का क्लैश होने जा रहा है, वहाँ पे एक-दूसरे पे कौन भारी पड़ती है, कौन नहीं भारी पड़ती है, वो देखने वाली बात है कि बाकी अब स्क्रीनिंग की बात करें तो वॉर 2 का स्क्रीन बहुत ज़्यादा है मुकाबले कुली से। हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर वॉर 2 के शोज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। एक कंटेंट क्या कुली का अच्छा निकलता है, उसके बाद क्या कुली छाती या फिर वॉर 2 ही अपना पलड़ा पहले दिन से भारी भरकम ही रखती है। वो देखने वॉर 2 जब आप देखने जाओ तब हमको शायद बॉर्डर 2 का भी टीज़र हमको देखने को मिल सकता है। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत साहब हमारे और वैसे ही बहुत ज़्यादा कलाकारों की जड़ी है इसके अंदर बॉर्डर 2 के अंदर, और बॉर्डर 2 का टीज़र हमको देखने को मिलेगा 14 अगस्त को वॉर 2 जो मूवी आएगी उसके अटैच उसके साथ ही साथ देखने को मिल सकता है। और उनके साथ हमको एक और टीज़र देखने को मिल सकता है जिसका सीडीएफसी ने फाइनलाइज़ किया है, उसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ थामा। और ये वही मूवी है आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की मैडॉक फ़िल्म की तरफ से एक ये जो सिनेमैटिक हॉरर यूनिवर्स है मैडॉक का जो हॉरर यूनिवर्स है जहाँ पे स्त्री पार्ट 2 मुंजिया कह सकते हो, भेड़िया है, वैसी एक मूवी होने वाली है द वर्ल्ड ऑफ थामा। जिसके अंदर हमको एक चमगादड़ मतलब वैम्पायर दिखेंगे, वैम्पायर की दुनिया हमको दिखाई जाएगी, जो सबका खून चूसता है। उससे भी ऐसा यूनिवर्स आ रहा है, ऐसी फ़िल्म आ रही है वैम्पायर के ऊपर, जिसका नाम दिया है थामा, जो एक चमगादड़ होगा जो सबका खून चूसता है। वैसा ही कुछ स्टोरी लाइन फिट करेंगे, एक्चुअली मालूम नहीं है क्या स्टोरी लाइन होगी, क्या होता है। बाकी देखना इंटरेस्टिंग भी होता है क्योंकि एक यूनिवर्स के तौर पे ये फ़िल्म होने सामने आएगी, जैसे भेड़िया मूवी थी, जैसे स्त्री मूवी, जैसे मुंजिया, वैसे एक और ये पार्ट है थामा। तो क्योंकि वो सारी एक ब्लॉकबस्टर और एक अलग ही कंटेंट कंसेप्ट के तौर पे हमारे सामने आई थी, वैसे ही एक थामा भी एक अलग इंडियन भारतीय जो कंटेंट भारतीय सिनेमा के अंदर एक नया कंटेंट, नया कॉन्सेप्ट है। वो देखने वाली बात होगी कि एक्ज़ैक्टली कैसे पेरोसते हैं और कैसे एक यूनिवर्स के तौर पे हमारे सामने पेश करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमको मीडिया भी देखने को मिलेगा भाई। रिपोर्ट्स की माने तो मतलब कि वरुण धवन हमको देखने को कैमियो के तौर पे देखने को मिलेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो 1.5 मिनट का शायद इन्होंने टीज़र पास करवाया है, वो भी हमको वॉर 2 के साथ अटैच होके साथ देखने को मिल सकता है। बने रहिएगा हमारे कंटेंट की खदान के साथ, मिलते हैं अगले कंटेंट की खदानों में।